हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अलजेब्रा टॉपिक हमारा स्टार्ट है और अलजेब्रा के बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे दूसरे एपिसोड है, आप उनको विजिट कर सकते हैं और अलजेब्रा के बारे में पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग से। आज का हमारा टॉपिक है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का। और लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप अलजेब्रा का कोई भी इक्वेशन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बिना गलती किए। अब जैसे लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स आर दोज वेरिएबल्स एंड पावर्स आर सेम, जिसके वेरिएबल्स और पावर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। वेरिएबल्स मैंने आपको बताया एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। अब इसके साथ जो ये नंबर जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। अब जैसे इसके 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 5x स्क्वायर है, इसकी भी पावर देखिए सेम है और इसकी भी पावर सेम है, तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे x का जो ये स्क्वायर है मैंने हटा दिया होता तो यहाँ पे क्या हो जाता 3x और यहाँ पे क्या हो जाता -5x स्क्वायर। तो इसका जो ये जो वेरिएबल है इसकी पावर होती 2 और इसकी पावर होती 1, कुछ नहीं है तो 1 कहलाती, तो ये आपस में सॉल्व नहीं होते। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2y + 3y, ठीक है, तो 2y + 3y है तो इसमें क्या करेंगे 3 + 2, दोनों का कोफिशिएंट डिफरेंट है। कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो उसके साथ वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, सेम पावर लेनी चाहिए उसकी। अब जैसे y है, y के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी y के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों का जो वेरिएबल हो गया वो सेम हो गया, तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कोफिशिएंट डिफरेंट है, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 और y + y का तो y हो जाएगा तो 5y हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3x + 2x, यहाँ पे पहले से मैंने लिखा था 3x + 2x क्या है 5x हो जाएगा। दोनों का क्या है वेरिएबल सेम है तो दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x स्क्वायर और यहाँ पे लिख दिया 2x तो ये सॉल्व नहीं होंगे, ये दोनों आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1, तो ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका वेरिएबल है वो सेम पावर कैरी करता है तो ही आपका वो सेम कहलाता है, तो ही आपको वो सॉल्व होता है। अब अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इसके अपोजिट, मतलब जिसकी जो पावर होती है डिफरेंट होती है। अब जैसे इसकी यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x को और 4x स्क्वायर इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है। कोफिशिएंट क्या है, सेम है, लेकिन इसकी वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, तो आपस में सॉल्व नहीं होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा कि कोफिशिएंट भले ही सेम हो लेकिन अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो वो सॉल्व नहीं होंगे आपस में। जैसे x लिखा है और x स्क्वायर है तो ये इसका आंसर यही रहेगा जो भी आएगा। डिफरेंट पावर्स अगर कैरी करते हैं तो जितना भी लंबा लंबा आंसर है वही आपका आंसर कहलाएगा डिफरेंट वेरिएबल के साथ। अब जैसे 3x + 2y है, इसमें x है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, या तो ये तो डिफरेंट ही है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये तो दोनों ही अलग हैं, दोनों ही अलग वेरिएबल हैं, लेकिन इन दोनों का कोफिशिएंट भी डिफरेंट है और इन दोनों का वेरिएबल भी डिफरेंट है, तो यही हमारा सॉल्व नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा अगर आएगा तो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर + 3x, इसकी पावर देखिए यहाँ पे 2 है और इसकी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगी, तो दोनों की पावर्स क्या हैं, डिफरेंट है, तो ये हो जाएंगे हमारे अनलाइक टर्म्स, ये भी आपस में सॉल्व नहीं होंगे। अब जैसे 2a लिखा है, यहाँ 3b लिखा हुआ है, a तो है ही डिफरेंट, b भी डिफरेंट है, दोनों वेरिएबल ही डिफरेंट है, तो ये भी हमारा अनलाइक टर्म कहलाएगा, ये भी सॉल्व नहीं होगा। 3b स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल b है लेकिन इसकी पावर क्या है, अलग है, दोनों की पावर क्या है, अलग है। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों भी सॉल्व नहीं होंगे, यही हमारा आंसर कहलाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन अनलाइक टर्म्स का और लाइक टर्म्स का हम कैसे करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप ये लाइक और शेयर करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे आपको ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।